हाय गाइस, दिस इज़ एस रहमान और आपका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम एडू लवर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आज हम डिफ़ाइन करेंगे प्रोनाउन और उनके टाइप्स। What is pronoun? A pronoun is a word that stands in for a noun, often to avoid the need to repeat the same noun over and over. Like nouns, pronouns can refer to people, things, concept, places. मतलब यहाँ बोल रहा है कि नाउन के जगह पे जो भी यूज होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, या फिर प्रोनाउन जो है वो नाउन के जगह पे यूज होता है। या फिर कोई हम एक सेंटेंस बोलते हैं जहाँ पे नाउन को बार बार रिपीट करना पड़े, लेकिन अगर हम एक ही सेंटेंस में बार बार नाउन को रिपीट करेंगे, किसी के नेम को रिपीट करेंगे, तो सेंटेंस डल हो जाएगा। तो वहाँ पे उस नाउन को रेफ़र करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि प्रिया इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, हर आइज़ आर सो ब्राइट, हर नोज़ इज़ शार्प एंड हर लिप्स आर रोजी। यहाँ पे प्रिया के ब्यूटी को एक्सप्रेस कर रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रिया को मेंशन किया, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में हमने प्रिया को इंडिकेट करने के लिए हर मेंशन किया, हर का यूज़ किया, यानी कि प्रोनाउन का यूज़ किया। प्रोनाउन कैरेक्टराइज्ड बाय द थ्री टाइप्स। प्रोनाउन को थ्री टाइप्स में कैरेक्टराइज किया गया है। पहले तो पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में मी है और प्लूरल हो जाएगा वी एंड अस। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर नंबर में यू का यूज़ सिंगुलर में भी होता है एंड प्लूरल में होता है। एक यू का मतलब तुम, यानी कि सिंगुलर, और एक यू का जब प्लूरल फॉर्म हो जाएगा तो यू मीन्स तुम लोग या आप लोग हो जाएगा। थर्ड पर्सन ही सी इट, और ये प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा हिम हर दे देम देयर। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं और उनके डेफिनेशन, उनके एग्जांपल्स और उनके सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, हम यहाँ पढ़ेंगे। पहले नंबर है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल इंडिकेट करता है पर्सन को। जिस प्रोनाउन में जो प्रोनाउन कोई पर्सन को इंडिकेट करता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउंस आर सिंपल प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट द पर्सन्स एंड सब्स्टिट्यूट प्रॉपर नेम्स। जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने खुद को इंडिकेट किया। ही इज़ अ टीचर, अगर टीचर एक पर्सन है और मैंने उसको इंडिकेट किया। यू आर टू गुड, तुम या मैं या आप या कोई भी हो, अगर किसी पर्सन को इंडिकेट किया जाए तो वो पर्सनल प्रोनाउन है। जैसे कि आई, मी, यू, ही, सी, हिम, अस, कोई भी जो पर्सन को इंडिकेट करता है वो पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट है पोजेसिव। पोजेसिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू शो द ऑनरशिप। यहाँ पे ये पोजेसिव प्रोनाउंस जो है वो ऑनरशिप को दिखाता है। जैसे कि द बैग इज़ माइन, ठीक है, बैग मेरा है, तो यहाँ पे ऑनरशिप दिखा रहा है। बैग पर ऑनरशिप किसका है, वो मेरा है। जैसे कि माइन, इसको इंडिकेट करने के लिए वर्ड्स जो है माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स, हर्स। ऑल फोर कैट्स आर माइन, यहाँ पे मैंने बोला था कि ये ऑनरशिप को दिखाता है। तो फर्स्ट एग्जांपल में है ऑल फोर कैट्स आर माइन, यानी यहाँ पे जितना चारों बिल्लियाँ मेरी है, यानी कि बिल्लियों पे ऑनरशिप किसका है, मेरा है। दिस इज़ योर बुक, बुक पर ऑनरशिप किसका है, तुम्हारा या आपका। आवर नेशनल फ्लैग्स हैव थ्री कलर्स, हमारे नेशनल फ्लैग्स को, यहाँ पे आवर जो है इंडिकेट क्या कर रहा है कि हम सबका नेशनल फ्लैग है और उसके थ्री कलर्स हैं, ठीक है। उसी तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू रेफर द बैक टू द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, ये इंडिकेट करता है सब्जेक्ट को। जैसे कि दे आर बाइंग देमसेल्फ अ टेलीविज़न, यहाँ दे क्या है, सब्जेक्ट के रूप में, और यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, देमसेल्फ। तो ये देमसेल्फ, ये प्रोनाउन जो है किसको इंडिकेट करता है,
सब्जेक्ट को, ये सब्जेक्ट को इंडिकेट करेगा किसी भी सेंटेंस में, जैसे कि किस किस के थ्रू, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ एंड योर सेल्फ एंड योर सेल्फ। या फिर इसके एक और भी आइडेंटिफिकेशन है कि इसमें योर सेल्फ या सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स लगा रहेगा, सेल्फ या सेल्फ्स, या फिर योर सेल्फ या माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स या फिर योर सेल्फ्स। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर, यानी उसने अपने आप को मिरर में देखा। तो यहाँ ही जो है वो सब्जेक्ट है और हिमसेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो हिमसेल्फ यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको इंडिकेट कर रहा है, सब्जेक्ट को। तो यहाँ पे प्रोनाउन जो है वो सेंटेंस में डायरेक्टली सब्जेक्ट को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट है वी लुक्ड एट ईच अदर, हम देखते हैं एक दूसरे को, ठीक है। नेक्स्ट है emphatic pronoun. Emphatics are pronouns that are used to refer back to the subject in the sentence. अच्छा, emphatic pronoun क्या है? emphatic pronoun जो कि emphasis करता है, किसी चीज़ पे बल देता है या फिर नाउन को इंडिकेट करता है, नाउन के तुरंत बाद ये यूज़ होता है। और किस किस थ्रू यूज़ होता है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ एंड योर सेल्फ। जैसे कि यू योर सेल्फ इज़ एन ऑनेस्ट मैन, तो मैंने यू क्या हुआ, हमारा नाउन की जगह पे यूज़ हुआ या सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हुआ, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत यूज़ होगा एम्फेटिक प्रोनाउन, यू योर सेल्फ इज़ एन ऑनेस्ट मैन। तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी ये किसी चीज़ पे बल दे रहा है, इम्फेसिस कर रहा है। किस पे इम्फेसिस कर रहा है, कि वो एक ऑनेस्ट मैन है। जैसे कि मैंने कहा सीमा हर सेल्फ इज़ अ प्रीटीएस्ट गर्ल, यानी सीमा अपने आप में ही बहुत ही प्रीटी गर्ल है, बहुत ही सुंदर है। यानी यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, सीमा के ब्यूटी या प्रीटीएस्ट पर बल दे रहा है या फोकस कर रहा है। यू योर सेल्फ इज़ एन ऑनेस्ट मैन, तो यू सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट को इंडिकेट क्या कर रहा है, योर सेल्फ। योर सेल्फ हो गया हमारा इम्फेटिक, यानी कि हमारे सब्जेक्ट पर फोकस कौन कर रहा है, इम्फेसिस कौन कर रहा है, तो योर सेल्फ हो गया हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन। इज़ एन ऑनेस्ट मैन, सॉरी यहाँ पे एन होना चाहिए, ए लिखा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू पॉइंट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ क्या है सेंटेंस में, ये जो है इसका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन या फिर ये पूरा का पूरा इंडिकेट करता है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को। जैसे इसको इंडिकेट करने के वर्ड्स क्या क्या है, दिस, दैट, दीज, दोज। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। दिस इज़ माई पेन, तो दिस हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और ये इसका फोकस क्या है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, पेन, यानी पेन क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को ही इंडिकेट करता है सेंटेंस में। दैट इज़ माई बैग, यह मेरा बैग है, वह मेरा बैग है। दीज आर माई बुक्स, ये सारी बुक्स हमारे हैं। दोज आर योर फ्रेंड्स, वो सारे फ्रेंड्स तुम्हारे हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टोटली फोकस क्या करता है, ऑब्जेक्ट पर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। मतलब इसका काम क्या है, ये म्यूचुअल रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है सेंटेंस में, पारस्परिक संबंध को दिखाता है। जैसे ये किस किस तरीके से दिखा सकता है, ईच अदर, एनी अदर, कुछ भी ऐसे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस में पारस्परिक संबंध को दिखाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल में ईच अदर कोलाइडेड, तो यहाँ पे ईच अदर कोलाइडेड, यहाँ से एग्जांपल्स बनेंगे टू बसेज आर कोलाइडेड ईच अदर, यानी दो बस जो है एक दूसरे से टकरा गए। या फिर सीमा एंड प्रिया लव्स ईच अदर, ये भी हो जाएगा। सेकंड नंबर में होगा एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो इसके एग्जांपल्स
whom you want या whom you love या whose book this is, in which class do you read, ये कुछ भी एग्जाम्पल्स हो सकता है, कुछ भी जो आप क्वेश्चन कर सकते हैं इन वर्ड्स से। ओके, इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी इसमें हम किसी भी विशेष पर्सन या फिर जगह या फिर कोई भी चीज़ को इंडिकेट नहीं करेंगे, उसके नाम से स्पेसिफिक नहीं करेंगे। जैसे कि समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एवरीवेयर, एनीवेयर। एग्जाम्पल्स में देखेंगे, एवरीबडी हैव देयर ओन गोल्स। एवरीबडी यानी कि हर किसी का कोई न कोई एक अपना गोल होता है, लक्ष्य होता है। जैसे कि है एनीवेयर या एवरीवेयर, यू कैन गो एनीवेयर, तुम कहीं भी जा सकते हो। नोबडी इज़ फेमस लाइक यू, तुम्हारे जैसा फेमस कोई नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज used when there are more than one persons or things to indicate that the persons or things are taken separately। मतलब ये एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा लोग हैं और वो हर एक लोग को, हर एक पर्सन्स को सेपरेटली इंडिकेट करता है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे नीदर, नॉर, ईच। फॉर एग्जाम्पल्स में अगर नन कैन कंकर डेथ, कोई भी इंसान, यहाँ पे सबको बोल रहा है, सब में से बोल रहा है, कोई भी, सब में से कोई भी डेथ को नहीं हरा सकता, मौत को नहीं हरा सकता या फिर मौत से नहीं जीत सकता। नेक्स्ट है ईच ऑफ देम आर सो गुड, यानी उनमें से, उनमें बहुत लोग हैं लेकिन उनमें से हर एक आदमी को इंडिकेट कर रहा है सेपरेटली कि वो बहुत ही अच्छे हैं। और नीदर गर्ल्स आर प्रीटी इन द पार्टी। अच्छा, पार्टी में बहुत सारी गर्ल्स हैं लेकिन उनको सेपरेटली इंडिकेट कर रहा है, नीदर गर्ल्स आर प्रीटी इन द पार्टी, यानी पार्टी में कोई भी गर्ल्स प्रीटी नहीं थी, मीन्स अच्छी नहीं थी। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर यूज टू रिलेट वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू अनदर। यह एक पार्ट को, सेंटेंस के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ता है और रिलेट करता है, उनके बीच में संबंध दिखाता है। इसको कैसे मेंशन करेंगे? हु, हुम, विच, दैट या फिर हु। एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे हुज से, जैसे राहुल इज़ अ टीचर, हुज ब्रदर इज़ अ यूट्यूबर। यानी राहुल इज़ अ टीचर और हुज ब्रदर इज़ अ यूट्यूबर, यानी ये दो सेंटेंसों में से बीच में जो वर्ड जोड़ रहा है हुज, जिसका भाई राहुल एक टीचर है और उसका भाई जो है एक यूट्यूबर है। नेक्स्ट है सालू, हु इज़ अ टीचर एंड अ सोशल वर्कर ऑल्सो। यानी सालू एक टीचर है और साथ ही साथ एक सोशल वर्कर भी है। तो इन दोनों सेंटेंस के के रिलेशन को कौन सा वर्ड दिखा रहा है? हु। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and please subscribe my channel. Welcome Edu Lover. Follow my channel, like and comments please. Keep watching and best of luck. Thank you.